उनको पत्थरों के बीच दबाने के बाद लिस्ट बोलता है, मैंने अपना पूरा पावर का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी खत्म हो गए। तभी वाल्टोस फिर से खड़ा होता है और बोलता है, आपका पावर है सबसे ताकतवर, ये जादूगर के सुरवीर आपके सामने कुछ भी नहीं। तभी उधर पत्थरों के बीच से तोड़ते हुए निकलते हैं हमारे आस्था और कप्तान यामी। फिर कप्तान यामी बोलते हैं, देखा कि सीखने का नतीजा, हमें गिर रहे पत्थर के मूवमेंट का पता चल गया और हम उसमें से बचने में कामयाब हुए। तभी आस्था बोलता है, ये की का इस्तेमाल करना तो बड़ा ही लाजवाब है। तभी कप्तान यामी अपने फुल फोर्स में आते हैं और बोलते हैं, अभी मेरा पूरी ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। तभी वह अपने डार्क मैजिक रिलीज करते हुए लिस्ट पर हमला करते हैं और उनसे बचते हुए लिस्ट अपना उधर से लाइटनिंग रड से यामी कप्तान पर हमला करता है। लेकिन कप्तान यामी सभी को अपने डार्क मैजिक से उस लाइटनिंग रड को अब्सॉर्ब कर उस पे ही हमला करते हैं और पूछते हैं, तेरा ग्रिमोयर को देख के लगता है तू तो क्लोवर किंगडम का निवासी है, तू अपना ही किंगडम को बर्बाद क्यों करना चाहता है। तभी लिस्ट बोलता है, तुम्हें तो पता होगा इस विकृत किंगडम के बारे में, जहां लोगों को यहाँ भूखे मरने छोड़ दिया जाता है और कुछ के पास इतना होता है कि उनको फेंकना पड़ता है। कम नर के पास ज्यादा पावर होने के बावजूद भी उनको ऊपर उठने नहीं दिया जाता और ऊपर बैठे हुए लोग उन पे जुर्म ढाते हैं। मैं इस विकृत हुए किंगडम को बर्बाद कर उसकी जगह एक नया किंगडम खड़ा करना चाहता हूँ। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, तुम तो वही काम कर रहे हो जो वह विकृत लोग कर रहे हैं। तभी लिस्ट बोलता है, नहीं, हम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लाइटनिंग रड से हमला करता है और फिर कप्तान यामी उसे अपने तलवार से अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी आस्था सोच रहा होता है, ये कैसी लड़ाई हो रही है दोनों के बीच, क्या मैं कभी ऐसी लड़ाई कर पाऊंगा, क्या मैं बिना जादू से यूनो से आगे निकल पाऊंगा और जादूगर का राजा बन पाऊंगा। और थोड़ा हताश होने लगता है। तभी वाल्टोस सोचता है, क्या यह है कप्तान यामी की ताकत जो हमारे मास्टर के साथ बराबर की लड़ाई कर रहा है, ये क्या राजा जूलियस जितना ताकतवर है। और सोचता है मुझे मास्टर की मदद करनी होगी और पोर्टल से कप्तान यामी पर हमला करता है, लेकिन कप्तान उससे बचते हैं और उसके बाद जाते हैं आस्था के पास और बोलते हैं, क्या आंख फाड़ के देख रहा है, जा उस जोम्बी वाले आदमी को अपने हिसाब से रोक के दिखा। तभी आस्था में आता है जोश और जाता है उस वाल्टोस से लड़ाई करने। तभी वाल्टोस बनाता है अपना बहुत सारे पोर्टल और उसमें से करता है आस्था पर हमला। इतने सारे हमले को आस्था एक साथ नहीं रोक पाता है और घायल होते जाता है, लेकिन अपने दो मेंटर के ज्ञान को याद कर दिमाग शांत कर उसका 2 तलवार को हाथ से उड़ाता है और वही फेंकता है और दौड़ते हुए पोर्टल के दूसरी तरफ से निकलकर एक मारता है मुक्का उस वाल्टोस को, जाकर गिरता है 40 फीट दूर। उधर कप्तान यामी उसे देख हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ये कैसा लड़ाई करने का स्टाइल है। लेकिन उसी वक्त पीछे से लिस्ट ये कहते हुए हमला करता है, तुम्हें तुम्हारी नजर को मेरे से दूर नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तभी कप्तान यामी बोलते हैं, मैं तो तुम्हारा पहले से इंतजार कर रहा था और तुम मेरे जाल में फंस गए। और तभी वह लिस्ट को अपने डार्क मैजिक से जकड़ता है और डार्क मैजिक से लेस तलवार से उस पे हमला करता है। लेकिन तभी लिस्ट काफी दूर चला जाता है और उस हमले से थोड़ा घायल भी होता है। तभी लिस्ट को समझ में आता है, कप्तान यामी का डार्क मैजिक उसके जादू को काट नहीं बल्कि उसको अब्सॉर्ब कर रहा है और उसी से अपने जाल में फंसाकर उसे जकड़ पाया और बोलता है, तुम्हारा डार्क मैजिक मेरे लाइट मैजिक का दुश्मन है, लेकिन तुम्हारा डार्क मैजिक काफी स्लो है मेरे लाइट मैजिक से। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, कोई बात नहीं, जब तुम अपने को हील करने लगोगे तब मैं तुम्हें आकर काट डालूंगा। तभी लिस्ट बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर समय की बर्बादी नहीं कर सकता, मेरा दुश्मन पहले से ही है राजा जूलियस, जिसने मेरे हाथ का ऐसा हाल बनाया जो ठीक भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुमको अपने सबसे ताकतवर जादू से मारने वाला हूँ। तभी वह हवा में उड़ता है और एक स्पेल यूज करने की तैयारी करता है। तभी आस्था वहां आ जाता है और बोलता है, तुम्हारा कोई भी जादू को कप्तान यामी काट सकते हैं। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, नहीं, ये अभी लगता है ज्यादा सीरियस हो गया है, तैयार रहना इम्पैक्ट के लिए। तभी उस तरफ फिनराल अपने पोर्टल से सभी को पास ही के चिकित्सालय में ले आया होता है और उधर सिस्टर थेरेसा का इलाज चल रहा होता है। उधर गौचे उस बुढ़िया सिस्टर के पास बैठ उसकी देखभाल कर रहा होता है और उसी समय गौचे का भी इलाज चल रहा होता है। तभी फिनराल आकर उसे आराम करने को कहता है, लेकिन उधर के डॉक्टर बोलते हैं, गौचे में कोई गहरी जख्म नहीं होने के कारण वह जल्द ही ठीक हो जाएगा।
तब फिनराल पूछता है, क्या वह लकी था या और कुछ? तभी गोचे बोलता है, मुझे छोड़ो, इस बुढ़िया को ठीक करो। तभी वह सिस्टर थेरेसा बोलती है, गोचे, अब तुम्हें ही आस्था और दूसरों की मदद करने जाना होगा। और उसको अपना जादू देते हुए बोलती है, उस आस्था से मिलने के बाद तुम काफी बदल गए हो। तभी नेजी भी उधर चला आया होता है और प्रायश्चित करते हुए अपने जादुई शक्ति गोचे को देता है और बोलता है, आस्था की मदद जरूर करना। तभी उसे फिर से वह बात याद आती है जो उसे कप्तान यामी ने बोली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दूसरों के काम में आ सकते हो। तब गोचे सोचता है वह दिन आ गया है। तभी वह फिनराल को उसको वहां टेलीपोर्ट करने के लिए बोलता है। तब फिनराल बोलता है, हम उसके काफी नजदीक टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, वह बहुत ताकतवर है, क्यों न हम मदद आने का इंतजार करें। तभी गोचे बोलता है, मुझे क्या करना है मुझे पता है, तुम सिर्फ उधर चलो। उधर कप्तान यामी अपना डार्क मैजिक से एक बैरियर बनाते हैं और आस्था बोलता है, मैं उस आते हुए हमले को अपना तलवार से रोकूंगा। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, हाँ, उसके हमले के आकार को देख लगता है तेरा तलवार ही अकेला बचेगा। तभी पीछे पहुंचते हैं गोचे और फिनराल और देखते हैं लिस्ट अपना सबसे खतरनाक लाइट मैजिक बहुत बड़े मात्रा में इस्तेमाल करने जा रहा है और कप्तान यामी उधर मुसीबत में है। जैसे ही लिस्ट बहुत सारे रोशनी उनके ऊपर छोड़ता है, तभी गोचे उनके आगे आता है और अपने जादू से बड़ा मिरर लाता है और उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर उस लिस्ट के ऊपर ही छोड़ता है और लिस्ट पे डायरेक्ट हिट होता है और वह धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी गोचे बोलता है, तुम्हारा जैसे भी लाइट मैजिक हो, उसको मेरा मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा। उस तरफ हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो सैली के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं, लगता है हमारी बारी आ गई। उधर आस्था खुश हो रहा होता है कि वह उस हमले से बच गए। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, गोचे तूने तो सारा लाइम लाइट ही ले लिया। तभी गोचे बोलता है, यदि आप मुझे उस दिन अपने दस्ते में नहीं लिए होते तो आज ये सब मैं नहीं कर पाता। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, तो ठीक है, तो ये मेरी जीत हुई। उधर वाल्टोस का भी दी एंड हुआ पड़ा होता है। तभी कप्तान यामी फिनराल को अपने पोर्टल से वहां से ले जाने के लिए बोलते हैं। तभी फिनराल बोलता है, मेरा जादू मेरे अंदर से सूख चुका है, सबको लेने आने में उसको थोड़ा फिल अप होने में टाइम लगेगा। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, चीतू कोई काम का नहीं। तभी वे घायल हुए लिस्ट के पास जाने लगते हैं। तभी लिस्ट गोचे को देखकर घायल अवस्था में बोलता है, मैं तुमको ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी कप्तान यामी गोचे से पूछते हैं, क्या तू इसे जानता है? तभी गोचे बोलता है, मैं इस आदमी को जानता ही नहीं। तभी लिस्ट बोलता है, तुम धीरे धीरे जानने लगोगे। तभी कप्तान यामी कहता है, अब तेरी बकवास खत्म हुई तो तुझे क्लोवर किंगडम ले जाकर उधर तेरी खातिरदारी की जाएगी और तेरे से उस मिडनाइट सन के बारे में जानकारी ली जाएगी और उसी वक्त डार्क बॉन्डिंग स्पेल से उसे बंदी बनाता है। उधर नियन शहर में नोएले सेक्के से पूछ रही होती है, क्या उसने मदद बुलाई है? तभी सेक्के बोलता है, मैंने तुम्हारे कप्तान को खबर कर दी थी, अभी तक वह पहुंच भी गए होंगे। तभी नोएले चिंता कर रही होती है कि अब तक बच्चे सही सलामत क्यों नहीं आए। तब सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगते हैं और रेबेका और नोएले उनको देखने बाहर जाते हैं। तभी उनको वहां आस्था या मार्को कोई दिखाई नहीं देता। तभी नीरो आकर वहीं से उठता है और उनको पास ही के चिकित्सालय लेकर जाता है और रेबेका को मार्को वही मिलता है और नोएले को वहां की सारी परिस्थिति की जानकारी मिलती है। उधर वे लिस्ट और वाल्टोस को बंदी बनाकर फिनराल की मैजिक पावर चार्ज होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कप्तान यामी फिनराल से पूछते हैं, क्या तेरा मैजिक पावर चार्ज हो गया? फिनराल बोलता है, अब तक नहीं। तब कप्तान बोलते हैं, छी छी, तू किसी काम का नहीं, तेरा लिमिट बढ़ा और जल्दी कर। तभी कप्तान को कुछ अंदेशा होता है और वे खड़े हो जाते हैं। तभी उधर से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलते हैं 3 आदमी, एक जवान लड़का, एक खूबसूरत लड़की और एक कुत्ते जैसे दिखने वाला शेर। कप्तान यामी बोलता है, लगता है उनका सहायक सेना आ गए। तभी वहां का लड़का बोलता है, क्या मुसीबत है? और उधर से तेज रफ्तार से कप्तान यामी के पास पहुंचता है और उसके ग्रिमोर को छूने लगता है और बोलता है, अच्छा डिजाइन है। तभी कप्तान यामी उसे अपने तलवार से हमला करते हैं और वह तभी तेज रफ्तार से पीछे जाता है। उसको थोड़ा कट लग जाता है, लेकिन अपना कट को हीलिंग मैजिक से रिकवर भी कर लेता है। उधर वह लड़की लिस्ट को बचाती है और उसे हील करने लगती है। तभी वह कुतिया शेर बोलता है,
लिस्ट की ऐसी हालत बनाने के लिए हम तुम्हें काट डालेंगे। उस तरफ सब सोच रहे होते हैं यहाँ चल क्या रहा है। सब के सब हीलिंग जादू इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी लिस्ट बोलता है, लगता है मैंने उनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये है हमारे ग्रुप के सबसे ताकतवर लोग, दी थर्ड आई, जो मेरे से भी ताकतवर है। जिस तरह तुमने क्लोवर किंगडम के क्लोवर पति को 3 नाम से रिप्रेजेंट किया है, फेथ, लव एंड होप, उसे ही मैंने उनका नाम विपरीत रखा है। लड़के का नाम राया, दी डिसलॉयल, कुतिया शेर का नाम वेक्टो, दी डेस्पेयर, लड़की का नाम फाना, दी हेटफुल। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, सिर्फ नाम रख देने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। तभी राया कहता है, चलो हमें दिखाना पड़ेगा हमारा पावर। और तभी कप्तान यामी का डार्क पावर इस्तेमाल करने लगता है और उस पे हमला करता है। तभी उधर सभी शॉक में, ये कैसे कप्तान यामी का पावर इस्तेमाल कर रहा है। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, और किसी का पावर चुराया मत कर, नहीं तो तुझे कॉपी करने के जुर्म में तुझ पे केस ठोक दूंगा। और उस आते हुए हमले को रोकता है। तभी वह वेक्टो भी खड़े तीनों पे हमला करने लगता है। वह तीनों उधर से बचते हैं और कप्तान यामी उस वक्त वेक्टो पर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन वेक्टो उससे बच जाता है। और कप्तान यामी शॉक में, क्या उसने मेरा की को पढ़ लिया। और वेक्टो फिर से अपने बीस्ट मैजिक से उन पे हमला कर कप्तान का तलवार को बीच से तोड़ डालता है। और कप्तान यामी पीछे हो जाते हैं और उन तीनों के पास जाते हैं। तभी उधर से फाना एक आग का गोला फेंकती है और कप्तान यामी उससे एक बैरियर बनाकर बचते हैं, लेकिन उनके हाथ को थोड़ा जला देता है। तभी कप्तान यामी देखते हैं, फाना के पास फायर स्पिरिट सालामेंडर होता है जैसे यूनो के पास विंड स्पिरिट होता है, और सोचने लगते हैं ये तो मुसीबत है। और उन तीनों को बैरियर में बंद कर उनसे अकेले लड़ाई करने जाता है। और तभी वे दोनों उस पे हमला करते हैं और कप्तान यामी उन दोनों के हमले को झेल नहीं पा रहे होते हैं और घायल होते जाते हैं। तभी गोचे सोचता है, उनका लेवल तो हमारे से बहुत ऊपर है, हम तो उनके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। तभी आस्था कहता है, मैं आ रहा हूँ आपकी मदद करने। लेकिन कप्तान यामी उससे बोलते हैं, चुपचाप उधर खड़े रह, अगर तू मेरे बारे में सोच रहा है तो तू इससे अभी 1000 साल पीछे है। सिर्फ देख मैं कैसे अपना लिमिट बढ़ाता हूँ। तभी लिस्ट बोलता है, कोई फायदा नहीं, ये एक ही तुम्हारे दस्ते के कप्तान से बराबर की ताकत रखते हैं या उससे भी ज्यादा। तभी वे तीन एक साथ बोलते हैं, अभी यह खत्म करने का वक्त आ गया है। और तीनों एक साथ कप्तान पर हमला करते हैं। इतने तेज रफ्तार से आते हुए हमले को कप्तान देख रहा होता है कि उस हमले को बीच में से ही कोई पलटवार करता है और एक एक कर उस हमले को ही खत्म कर देता है। और हमें दिखाया जाता है, 3 दस्ते के कप्तान उधर पहुंच चुके होते हैं। कप्तान नोजल, कप्तान चार्लोटे, कप्तान जैक। तभी कप्तान जैक बोलते हैं, तुम अकेले ही इधर पार्टी कर रहे हो यामी, हमें भी ज्वाइन होने का मौका तो दो। तभी कप्तान यामी बोलते हैं, तुम सब तो यहाँ जल्दी पहुँच गए, और थोड़ा लेट होता तो मेरा चटनी बन गया होता। तभी कप्तान नोजल बोलते हैं, देखते हैं एक कप्तान से कितने ताकतवर हैं ये 3 लोग।